नमः सिद्धेभ्याम्। नमः सिद्धेभ्याम्। नमः सिद्धेभ्याम्। बोल देवादेवी कजार्षि आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पाशांत भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमा शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, वामगोदव्याचार्य जी भूत सागर जी महाराज की, व्याघ्रेण घातकस्याः मृगस्वस्य निर्जरेण यथा न शरणं जानन्तो संसारे न तथा पदी। हम लोग यहाँ पर द्वादश अनुपेक्षा की यहाँ चर्चा चल रही है। क्योंकि इन 12 भावनाओं का जो वर्णन हमारे जीवन में जब आता है तब हम समझ पाते हैं कि जीव दया है क्या। क्योंकि जीवत्व पने को समझ ही नहीं पाए तो जीव दया जानेंगे कैसे। आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं जिस मृग के बच्चा व्याघ्र से अपने आप को नहीं बचा पाता है, वह पकड़ा ही जाता है और उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। क्या आपने कभी विचार किया इस संसार में आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने के भाव बनाते हैं। हम अपने शरीर को बचाने के भाव करते हैं, आत्मा की चिंता कोई नहीं करता। लेकिन सभी को पता है, यह अटल सत्य है कि शरीर एक ना एक दिन छोड़ करके जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता है। बचा सकता? नहीं बचा सकता। कितने दिन बचा दो? अगर मान के चलो कोई आपको की औषधि दे दे कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, कितने लोगों को चाहिए? हाँ, किसी को नहीं चाहिए। अगर हमें औषधि मिल जाए कि हमारा मरण कभी होगा ही नहीं तो क्या करोगे? तब भी तुम बोर हो जाओगे, कहोगे अच्छा है झंझट खत्म, कब इस संसार से मुक्ति मिले, कब हम इससे मुक्त छूटें। इसीलिए यहाँ उनको कहना पड़ा जिस मृग के बच्चे का शरीर व्याघ्र के प्रबलता रीति से पकड़ा जाता है, पकड़ लिया जाता है, ऐसे मृग को बच्चे को जिस प्रकार जिन निर्जन वन में कोई बचाने के लिए समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार इस संसार में अधिपति के अनेक जीव को कोई भी इंद्र अहिमेंद्र आदि नहीं बचा सकते हैं।
क्योंकि भव जीवों को सिवाय धर्म के किसी को की भी रक्षा नहीं की जा सकती है। आपकी रक्षा कोई करेगा? एक छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है, जब उसे भूख लगती है तो किसके पास जाता है? हाँ, कोई कष्ट आ जाए तो हाँ, माँ के पास ही जाएगा। कोई बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, सबसे पहले कहाँ जाएगा? माँ के पास। पिता के पास क्यों नहीं जाता? हाँ, माँ के पास ही क्यों जाता? पिता के पास भी तो जाना चाहिए। क्यों? पिता ना हो तो अपने आप ऊपर से टपक आता। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। किससे बनी? लेकिन वो माँ के पास ही क्यों भागता है? अच्छा, फिर बुढ़ापे में क्यों छोड़ के चले जाते तुम अपनी माँओं को? जब घरवाली आ जाती है तो माँ की याद आती कभी? हाँ, नहीं तो वही तो पूछना चाह रहे हैं कि जब तुम बचपन में थे, छोटे थे, तब तुम्हें माँ की जरूरत पड़ी, और जब तुम अकेले रहे तब तक माँ की इच्छा होती रही, और जैसे 1 से 2 हुए तो माँ को तुमने अलग कर दिया। क्यों? उस समय माँ की ममता नहीं है। सोचने की बात है, विचार करने की सोचना। कुछ भी समझ के चले, हमें कुछ नहीं, हमें तो ये चिंतन करने की विषय है। एक बात ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं, तर्क नहीं चाहिए। अपने अंदर ये विचार करिएगा कि जब हम बचपन में थे तो हमने माता पिता से, माता के पास अधिकता से हम प्रेम करते थे, और माँ के कुछ भी हो, छोटा सा छोटा हो, माँ के पास जाके पहुंच जाता था। और जैसे ही बड़ा होता है, माँ को छोड़ देता है, पत्नी के पास पहुंच जाता है। और थोड़ा बड़ा होता है तो पत्नी भी छूट जाती, बच्चों के पास पहुंच जाता है। ये क्या हुआ? बड़ा का मतलब जब तक बच्चा नहीं होते तब तक पत्नी भी छूट जाती है। अब उसे पत्नी की याद नहीं है। नहीं तो चाहे स्त्री को लगा लो, माँ को लगा लो, जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक तो पति 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 चलता, पति परमेश्वर होता। तो जैसे ही बच्चे हो गए, पति परमेश्वर एक तरफ, अब कौन हो गए? बच्चों की इच्छा हो गई। सबसे ज्यादा पहले बच्चों की सोचती है। ऐसा क्या व्यवस्था बनी जिसे बचाने की मैं भाव कर, रक्षा की भाव कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं, यहां चर्चा चल रही है कि जीव अकेला है और उसे कोई बचाने वाला नहीं है। है कोई बचाने वाला? हम लाख कोशिश करें, हम कुछ भी समझें, लेकिन हमें बचाने के लिए जो व्यवस्था है वह अपने आप से हमें चिंतन करना होगा कि हम किसकी शरण में गए और कहां जा रहे हैं। मंगतराज जी ने कह दिया, वो वहां पर वो कहते हैं, जब
बचाने की बात आती है, रक्षा की बात आती है, रक्षा के लिए व्यक्ति जब पढ़ता है, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, क्या समझे तू मन में, मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, राज पाट छूटे, बस नहीं चलता काय लुटेरा, काय नगरी लूटे। चर्चा कर रहे थे, बस नहीं चलता काय लुटेरा, काय नगरी लूटे, चक्ररत्न हृदय सा भाई, काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की, बिनस गई काया, देव धर्म गुरु शरण जगत में, और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यों ही उमर खोई। अगर आपको सुरक्षा का भाव चाहिए, अगर आपको संसार रूपी चक्र से बचना है, तो हमें देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना होगा। किसकी शरण में? क्योंकि इसीलिए आचार्य भगवंतों ने पहले ही कह दिया आपको, जब 4 शरणों की व्यवस्था आती है, तो 4 शरण कौन सी? अरहंत, सिद्ध, आचार्य नहीं है, अरहंत, सिद्ध, साहू और धर्म, केवली के द्वारा प्रणीत धर्म। ध्यान से समझना, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली प्रणतो, धम्मो शरणम पवच्छामि। ध्यान रखना, शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैन धर्म में शरणम पवच्छामि कहा जाता है, और बौद्ध जो कहते हैं वो गच्छामि कहते हैं। क्या कहते हैं? गच्छामि। पवच्छामि और गच्छामि में अर्थ इतना है, पवच्छामि का मतलब मैं प्राप्त हो चुका हूं, और गच्छामि है जाने की कोशिश कर रहा हूं, गया नहीं हूं। आप समझ लो, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए कि मैं अरहंत की शरण को प्राप्त हो गया हूं, अब मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके अंदर भाव आ जाए कि मैं सिद्धों की शरण को प्राप्त हो गया हूं, अब मुझे किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? आप ध्यान रखना, अरहंत भगवान जब दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते समय नमः सिद्धेभ्यः का उच्चारण करते। क्या करते? याद से समझना। कहने के लिए आप कह देते हैं कि वो गुरु के रूप में सिद्धों को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहां एक अर्थ और भी लगा लेना कि वो अब सिद्धों की शरण को प्राप्त हो गए हैं। अब उन्हें किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें अरहंत की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, सिद्ध धर्म के शरणों में जाने की जरूरत नहीं है। वो किसी के जो के एक शरण मानते हैं वो है सिद्ध, और सिद्ध की शरण का मतलब ही है यही है कि वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था, तब तक उन्होंने 4 शरणों की आराधना करी। समझ में आ रहा? 4 शरणों में प्राप्त करने के भावना प्रकट करी। जब तक उनका अरहंत बनना, सिद्ध बनना निश्चित नहीं हुआ, तब तक वो चारों के चारों शरण की भावना भाते रहे। अब आप ध्यान रखना, मैं जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि हम जिसकी शरण में जाते हैं उसके अनुसार, उनके रूप उसके अनुसार ढल जाते हैं।
अपना जीवन भी उन्हीं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपके एक लौकिक उदाहरण बताता हूं। आपने कभी मथुरा वृंदावन गए? गए? राधा के भक्तों को देखा है? बहुत अच्छी बात बता रहा हूं तुमको। राधा के भक्तों को देखा है? कैसे होते? नहीं देखा? एक बार देखना जरूर। एक बार देखना। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको शरणागत की प्राप्त कर रहा हूं। वो अपने आप को राधे कृष्णा जो करते हैं वो नाचते हैं। आप क्या नाचोगे? इतने दीवाने हो जाते हैं वो राधा की तरह, उनका श्रृंगार भी वैसा कर लेते हैं। कैसा? किसकी? क्या मानते हैं वो? क्यों श्रृंगार करते हैं? वो श्री कृष्ण की पत्नी थी। कौन थी? किसकी पत्नी थी? श्री कृष्ण की पत्नी थी। और वह भी सब अपने आप को श्री कृष्ण को अपना पति मान लेते हैं। वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, विचार करने की बात है। नेमिनाथ भगवान जब दीक्षा लेकर के वन की ओर चल दिए, तो दीक्षा लेने के पहले जब उनका नेमी और राजुल का विवाह पक्का हुआ, ध्यान से समझना, नेमी और राजुल का जब विवाह पक्का हुआ और जब एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे का होने की बात चर्चा चली, तो राजुल नेमी की हो चुकी थी। और नेमी का होने का मतलब ये उसका ये था, नेमी को वैराग्य हुआ कि राजुल को भी वैराग्य हो गया। नेमी चढ़ गए गिरनार के ऊपर, राजुल भले ही ना चढ़ सकी, लेकिन राजुल पीछे पीछे उनका कभी कदम नहीं हटे। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं शरणागत। पत्नी जब पति को समर्पित कर देती है तो पत्नी को पति के अनुरूप ढल जाना चाहिए। और पति जब पत्नी को समर्पित हो जाता है तो पति को भी पत्नी के अनुरूप ढल जाना चाहिए। ये दोनों के संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अभी रक्षण बंधन का पर्व आ रहा है। अब भले ही तुम जाकर के भगवान को राखी बांधोगे, महाराज के पिंचियों में राखी बांधोगे, ये ध्यान रखना, लेकिन रक्षाबंधन पर्व तो वही है। मूल में आपको बता रहा हूं, विषय निकला इसीलिए कि आप जिसकी रक्षा कर सकते हैं उसके हाथ में बंधन बांध देना कि तुम भाई मेरी रक्षा करना। बहन भाई का पर्व तो है, मूल्य में तो रक्षा की दृष्टि से कहा जाता है। मैं जिस शरण की बात कर रहा हूं, तो आप जिसकी शरण में गए हैं, आप उसके पास उसके जैसे हो जाना। कैसे? पारसनाथ के पास आए हो तो पारसनाथ बन जाओ। धरणीन पनौती की तरह भक्ति कर लो। उनके गंधर्वों को देखो, जो गंधर्व उनकी शरण में चला गया, जो जीव उनके पास में चला गया, उनके जैसा हो गया। लेकिन अभी तक अभी घर नहीं छूटा। अभी हमने इन 4 शरणों को प्राप्त नहीं किए हैं। बोलते जरूर हो, वो तो कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। बोलते जरूर हो कि भगवान मैं आपकी शरण में आ गया, लेकिन वास्तविकता भक्त जब ही बनेगा। तुम शरण का मतलब समझना। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आया। एक शिष्य गुरु की शरण में पहुंचा, गुरु से कहा कि मैं अब आपकी शरण में आना चाहता हूं, मुझे घर वैराग्य हो गया है, अब मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब बेकार नश्वर नजर आता है। बोले अच्छा, तो बोले तेरे पास में क्या क्या सामग्री है, पहले उसे तो हट विदा करके आ, उसे तो हटा के आओ। वो गया,
घर जाकर के पहुंचता है और सब कुछ जो कुछ भी था उसे सब इधर उधर बंटवारा कर देता है और फिर आ जाता है गुरु की शरण में। गुरु की शरण में पहुंचा, गुरु ने जैसे ही उसे देखा कि यहां गया है, गुरु जी ने दरवाजा बंद कर लिया। क्या किया? ध्यान रखना, गुरु जी ने दरवाजा बंद कर लिया। और गुरु जी ने जब दरवाजा बंद किया तो अब क्या करेगा? कहां जाएगा? किधर जाएगा? उसे तो कुछ समझ में नहीं आया। बेचारा बैठा रहा। कब दरवाजा खुलेगा? अब दरवाजा खुलेगा, अब दरवाजा खुलेगा। रात हो गई, सुबह हो गई, सुबह दरवाजा खुला। गुरुजी ने कहा, अभी तुम आए नहीं हो, अभी तुम्हारा कुछ कार्य शेष है, उसे पूरा करके आओ। बोले क्या? अभी तुम्हारे मन में बच्चों के प्रति मोह माया है, एक बार उनसे तो छोड़ के आओ। ठीक है, एक काम करो, 8 दिन के बाद आना। फिर चला जाता है, 8 दिन बाद फिर आता है। फिर गुरु जी के पास पहुंचा, फिर दरवाजा बंद कर लिया। और गुरु जी ने जब दरवाजा बंद कर लिया तो अंदर अपने मस्त है। दूसरे दिन सुबह फिर दरवाजा खुला, और जब दरवाजा खुला तो अपना कमंडल उठाया और जाकर के नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जब पहुंचे, पहुंचने के बाद में होता ये है, वो भी पीछे पीछे चल दिया। उनके गुरुजी चले गए नदी के अंदर, अंदर डूब मतलब पहुंची नदी के किनारे, बीच धारा में पहुंच गए। और जब ही पहुंच गया, बस कुछ नहीं किया, इसकी गर्दन पकड़ी और इसको अंदर डुबा दिया। कहां? इतनी जोर से डुबा दिया, इतनी जोर से दबा दिया कि उसको 10 मिनट तक कम से कम उस पानी में रखा और वो अंदर से तड़पड़ा गया। अंदर से तड़पड़ा गया, अंदर से घबरा गया कि भाई मेरे मारेंगे क्या, मैं तो इनकी शरण में आया हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। समझना बात को, मैं इनकी शरण में आया हूं, धर्म ध्यान करने के लिए आया हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये मेरे गर्दन पकड़ के नदी मुझे डुबकी मार दबा, बिल्कुल मेरे प्राण ही ले लेंगे क्या। बेचारा तड़फड़ाया, झटपटाया, गुरु की गर्दन से, हाथ से गर्दन छुड़ा करके ऊपर तैर करके ऊपर आ गया। ऊपर आया, बाहर निकला, गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा, अभी तुम मेरी शरण में नहीं आए हो। क्या हुआ? अभी भी तुम मेरी शरण में नहीं आए। वो तो आश्चर्यचकित हो गया, बोले मेरी शरण में अभी नहीं आए हो, इसका मतलब मैं अभी भी तुम मेरी शरण में नहीं पहुंचे हो, अभी भी तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिन का समय फिर दिया, फिर भर गया बेचारा, फिर आया, फिर वही क्रिया, उठाए कमंडल, सीधे जाके नदी के तट पर फिर ले गए। इस बार नदी के तट, नदी में नहीं ले गए, इस बार कुएं में कूदा दिया। तैरना आता नहीं था किसको? हाँ, शिष्य को तैरना नहीं आता था, और साथ में खुद भी कूद गए। कूद गए तो कुएं में जितने नीचे तक ले गए, इतना गहरे तक पैर पकड़ के नीचे तक जमीन पर जाकर बड़ी आराम से टिका दिया। अब क्या करे आदमी? तब भी उसे शरणागत की व्यवस्था समझ में, कुछ क्षण रुका, फिर रुका तो रुका, ऐसा रुका कि मारे तो जिए, कुछ भी हो, सब अपने आप को जब सौंप दिया है गुरु के लिए, जब इनकी शरण में आई गए हैं, तो अब देख लेते क्या होगा। बोले गए, बस इतनी हिम्मत उसने कर ली, और गुरु जी ने जैसे ही पकड़ के रखी वैसे कि बस अब उसके अंदर में सद, अब वो सद गया। बस गुरु जी जैसे बैठे, वो भी व्हीकल में जाके बैठ गया। समझना बात को, बैठ गया।
और गुरु जी छठ से ऊपर, दोनों ऊपर आए और ऊपर से आए, अब तुम मेरी शरण में आ गए। समझ में आया? शरण का मतलब यही होता है। तनक तुम्हारा कोई काम ना बने, अरे यार काम मतलब नहीं है, दूसरी जगह चलो, तीसरी जगह चलो, चौथी जगह चलो, वहां जहां काम बने। तुम अपने काम के लिए आते हो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए आते हो। आपके अनुसार दिन रखना, तो आप जिसकी शरण में गए हैं बस उनको शरण सौंप देना। अब जब कह देना कि अब जब सौंप दिया है जीवन तुमको, मारना और तारना दोनों तेरे हाथ में है। चिंता क्यों करते हो? किसके लिए करते हो और किसके लिए जीते हो? आप विचार करना। जिस परिवार के लिए, जिस घर वालों के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए, जिस समाज के तुम जीते हो, क्या कभी अपने मन में चिंतन किया, विचार किया, क्या ये मेरी जब कोई उपत्ति आए, विपत्ति आए, मैं जिसकी शरण में जा गया हूं, क्या ये वास्तविकता मुझे शरण देंगे? क्या मुझे संरक्षण देंगे? क्या मेरी सुरक्षा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविकता स्थिति तो वही है। तो जब हम देव शास्त्र गुरु की शरण में सौंप दिए हैं, आप जब उनकी अपने आप को शरण को प्राप्त हो चुके हैं, तो ऐसे हो जाना कि बस अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और जिस दिन ये भाव आ जाएंगे कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, अब मैं किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, बस उसी दिन आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। उसी दिन आपके अंदर में जीव दया पनपने लग जाएगी। उसी दिन आपके अंदर में परमात्मा बनने के गुण प्रकट होने लग जाएंगे। उसी दिन से उसी दिन आपके अंदर में जो आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता है वो वहां से प्रारंभ हो जाएगा। और जब प्रारंभ हो जाएगा उस दिन आपके समझ में आ जाएगा कि ये लुटेरे हैं। समझना बात को, जो कुछ भी दिख रहा है ये सब लूटने के लिए ही आए हैं। समझ रहे? लूटे, ये सिर्फ लूटने के लिए आए हैं, ये लूटना ही चाहते हैं। कैसे भी करे लूट जाए आदमी। लुटेरे की बात आई तो लूटने वाले बहुत अलग अलग तरकीब लगाते हैं। ठग जिसको कहा जाता है, ठगने वाले तो कई अलग अलग तरीके से सोचते हैं। क्या सोचते हैं? ठगों की बात अलग है। एक पंडित जी अपनी पूजा पाठ करके लौटे, दक्षिणा में एक गाय का बछड़ा मिला। ध्यान से समझना, पंडित जी को दक्षिणा में गाय का बछड़ा मिला। और जब गाय का बछड़ा मिला तो पंडित जी लौट करके आ रहे थे। चार ठगों ने, लुटेरों ने सोचा कि यार पंडित जी के पास सुंदर बछड़ा मिला है, आज तक अपन को ऐसा कहीं मिलता नहीं, और इसको कैसे भी ठगा जाए, बुद्धू बनाया जाए। ध्यान रखना, पहला ठग आया, पहला लुटेरा आया। उसने कहता है, अरे पंडित जी आप तो पूजा पाठ करके आ रहे हो, ये कुत्ते के पिल्ले को कंधे पर रख के क्यों लेके चले आ रहे हो? क्या कहा? ठगों की व्यवस्था समझना। पहला कहता है, अरे पंडित जी आप तो पूजा पाठ करते हो, बड़े पवित्र हो, ये कुत्ते को पिल्ले को कंधे पे क्यों बिठा के चल रहे हो? कुत्ते का पिल्ला, समझना, इतना बड़ा बछड़ा जो है वो कुत्ते का पिल्ला नजर आ रहा है। ठग तो ठग था। पंडित जी बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले यार क्या बक रहा है? वो कहे ना क्या कह रहे हो? तो बोले पगला गए, देखो बछड़ा है, गाय का बछड़ा मिला है मुझे दक्षिणा में, मैं बछड़ा लेकर कुल्ले के पिल्ले क्यों रखो सिर पे, मेरे कंधे पर? नहीं नहीं, बोले पंडित जी कुत्ते, वो तो चला गया आगे कह के, बस इतना कह के। दूसरा आया, फिर वही कहने लगा, अरे पंडित जी आप भी कुत्ते के पिल्ले को कंधे पे क्यों रख के चल रहे हो? पंडित जी के मन में कुछ जिज्ञासा, शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या बाकी में कुत्ते का पिल्ला तो नहीं रखा मैं? उन्होंने उतारा, देखा चारों तरफ से, अरे ये तो बछड़ा ही है। वो तीसरा आया, अब कंधे पर नहीं रखे, अब उसको हाथ में लेके चल रहे, मतलब रस्सी में डोल करके।
तीसरा आके फिर कहता है, पंडित जी इस कुत्ते के पिल्ले को क्यों डोर के चल रहे हो? तीसरा फिर आया, वो कहता है कुत्ते के पिल्ले को क्यों डोर करके, कहते हैं पंडित जी फिर देखते हैं वापस के कुत्ते का पिल्ला तो है नहीं, फिर भी कहते हैं, फिर बात दिमाग में हुआ कुत्ते का पिल्ला, एक कहता है ठीक है बात मान ले, दो कहता है फिर मान ले, तीसरा कह रहा है कुत्ते का पिल्ला है ये, कुत्ते का बच्चा है एक, इसको क्यों लेकर के चल रहे हो? कुत्ता और आप लोग लेकर के, अब तो पंडित है, पूजा पाठ करते हो, बड़े विद्वान हो, कुत्ते का पिल्ले को लेके चलता है पूजा, ये तो अशुद्ध है। नहीं माना, बेचारे के मन में कुछ दुविधा चले। चौथा फिर पीछे से आया, चौथे ने फिर कह दिया, अरे पंडित जी आपका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, आप एक कुत्ते से छू गए, आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, कुत्ते के पिल्ले को आप लेकर के चल रहे हो। बस पंडित जी ने कहा छोड़ो, तो एक कह रहा, चार कह रहा, चारों के चारों, एक ने कहा, दो ने कहा, तीसरे ने कहा, ये कुत्ते का पिल्ला तो कहीं ऐसा तो नहीं जिसमें, उसने कहा कुत्ते का पिल्ला ठगों का काम, लुटेरों का काम बन गए। ऐसे ही तुम्हारी हालत है, किसी और की नहीं है। समझ में आ रहा? ऐसी ही हालत हमारी है। हम किसी के कहने से, किसी के बोलने से हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं। हम अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना छोड़ देते हैं। वही बच्चे हैं, वही परिवार है, वही माता पिता हैं, वही रिश्तेदार हैं, घर की क्रिया, इन सब के चक्कर में जो धर्म है, जो देव शास्त्र गुरु हैं, जिसे यथार्थ हमें जिसकी शरण में जाना चाहिए, हम उन्हें छोड़ देते हैं। किसके लिए छोड़ते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए हम अपने भगवान की भक्ति छोड़ दिया करते हैं। बंधु, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर वास्तविकता, ये चेतन को अगर संभालना है, भटकने से बचाना है आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वजह है चेतन को संभालने की बात करते हैं तो ये संसार में आपको धर्म के सिवाय और कोई आपकी सुरक्षा रक्षा नहीं कर सकता, और किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो चार शरण कही है, इनकी शरण में आ जाओ, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति इनकी शरण में आ जाता है, उसे हर कोई शरण दे देता है। देता कि नहीं देता बताओ? हमने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, खानदान छोड़ा, समाज छोड़ा, आज हम जहां पहुंच जाएं, देते कि नहीं देते? आप हमको शरण देते कि नहीं देते? अरे महाराज, बड़ा सम्मान देते हो, बहुमान देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि हम इनकी शरण में आ गए हैं, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आ गए हैं, हम धर्म की शरण में आ गए हैं। मैंने जो चार शरण आपको बताई है, जो व्यक्ति इनकी चार की शरण में चला जाता है, उसे हर कोई शरण देने को तत्पर रहता है। और ऐसे नहीं, बड़े बहुमान के साथ, सम्मान के साथ, अरे क्या करें, आ गए हैं, देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सम्मान के साथ अगर थोड़ा सा भी अभिनय होता है, असरण की भावना होती, किसी ने भी अगर असरण की भावना रखी, अगर गलत किया उनके साथ, दूसरा व्यक्ति तैयार खड़ा है, ये तुमने महाराज को ऐसा क्यों कहा, चाहे महाराज की भी गलती क्यों ना हो, लेकिन कहने वाला तो बस ध्यान रखना। मेरा कहना यही है कि आप अपने सारे शरणों को छोड़ करके इनकी शरण में आ जाओ। क्योंकि इसीलिए एक बच्चा, मैं जो कह रहा हूँ फिर वापस आता हूँ, बच्चा माँ की शरण में जाता है, माँ पत्नी की शरण में जाती है, पत्नी और अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं, उनकी शरण में जाता है, पिता थोड़े और अपने से ऊंचे वाले की शरण में जाता। शरण को समझना। मैं वापस वही चलता हूँ, परिवार जाके एक राजा की शरण में जाएगा, राजा किसी और अपने से बलवान के शरण में जाएगा, बलवान उससे और दूसरे शरण में जाए, लेकिन एक दूसरे से शरण बनी हुई है। लेकिन कहते हैं इन सब शरणों को छोड़ करके इन चार की शरण में चले आओगे तो ये अपने आप तुमको शरण देने लग जाएंगे। देंगे कि नहीं देंगे बताओ? हाँ, देंगे कि नहीं देंगे? कितना बड़ा भी भिखारी, गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो, अगर वो अपना सब कुछ भगवान के शरण में पहुंच जाता है छोड़ करके,
तब भी उसे कोई हर एक करोड़पति अरबपति आदमी भी वहां पर उसको शरण देने को तैयार हो जाता है। बड़े बड़े सेठ उनको शरण देने को तैयार, राजा महाराजा तक उन्हें शरण देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो धर्म की शरण में चला गया। तो बंधुओं, आज इतना ही कहना चाहूंगा। आप भी अपनी शरण भावना को समझें और अपने प्रभु की शरण में पहुंचे, देव शास्त्र गुरु की शरण में पूर्णता से समर्पित होकर के शरण में पहुंचे। आप बाकी की चिंताएं छोड़ दें, बाकी की उनके ऊपर छोड़ दो। अब तारना या डुबाना तुम्हारे हाथ में है, आपको क्या करना, बस उनके ज्येष्ठ पिता शरण में पहुंच जाएगा। वही व्यक्ति अपने आप को परमात्मा बनाने में बना सकता है। अन्यथा जब तक शरण में नहीं जाओगे तब तक आपको परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव सागर जी महाराज की।